Hello friends, welcome to Kia Education. Kia means key to information and youth achievement. चलिए शुरू करते हैं. Writer and poet William Butler Yeats says, "Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire." यानी शिक्षा किसी बकेट को भरने जैसा नहीं, बल्कि एक आग जलाने जैसा है. इसका मतलब एजुकेशन केवल जानकारी इकट्ठा करने या उसे याद करना नहीं, बल्कि एजुकेशन सोचने, समझने और नए विचारों को विकसित करने की प्रक्रिया है. जैसे आग जलाने से रोशनी और ऊर्जा मिलती है, वैसे ही असली एजुकेशन व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा और ज्ञान की भूख को बढ़ाती है, जिससे वह नई सोच, नई खोज, नई चीजें सीखने और समझने के लिए प्रेरित होता है. पिछले 2 महीने से आप इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ नई बात यहाँ से सीख रहे हो. यह बात सही है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेसन 133, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. हील HEEL और हील HEAL. HEEL यानी हील, एडी, हिंदी में एडी बोलते हैं, नॉट ईडी दोस्तों. यहाँ पैर के उंगलियों के पीछे का हिस्सा जिसे एडी कहते हैं, मराठी में टाचा. हील मीन्स द बैक पार्ट ऑफ द फुट और शू. एडी का मतलब पैर या जूते का पिछला हिस्सा. हील मीन्स टू बिकम हेल्दी अगेन, यानी फिर से स्वस्थ हो जाना. हील यानी तबीयत ठीक होना, जख्म भर जाना. सेंटेंसेस विथ वर्ड HEEL, हील. शी वेयर्स शूज विथ ए हाई हील. वह ऊंची हील वाले जूते पहनती है. शी वॉज वेयरिंग शूज विथ ए हाई हील. वह ऊंची हील वाले शूज पहनती थी. शी इज वेयरिंग शूज विथ अ हाई हील. वह ऊंची हील वाले जूते पहन रही है. ही हर्ट हिज हील वाइल रनिंग. दौड़ते समय उसकी एड़ी में चोट लग गई थी. ही हर्ट्स हिज हील वाइल रनिंग. दौड़ते समय उसकी एड़ी में चोट लगती है. द न्यू शूज विथ अ ब्रोकन हील. नए जूते की हील टूटी हुई है. द न्यू शूज हैड अ ब्रोकन हील. नए जूते की हील टूटी हुई थी. नाउ सेंटेंसेस विथ वर्ड HEA, हील. द डॉक्टर सेज वुंड्स हील स्लोली. डॉक्टर कहते हैं कि घाव धीरे धीरे भरते हैं. द डॉक्टर सेड वुंड्स हील स्लोली. डॉक्टर ने कहा घाव धीरे धीरे भरते हैं. गुड फूड हील्स द बॉडी. अच्छा खाना शरीर को ठीक करता है. हिज कट हील्स इन द फ्यू डेज. उसका घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है. His cut healed in a few days. उसका घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया. Now his cut is healing. अब उसका घाव ठीक हो रहा है. Time healed her pain. समय ने उसके दर्द को ठीक कर दिया. Time is the best healer of all pains. समय सभी दुखों का सबसे अच्छा उपचारक है. Now lesson 134. At home, simple conversation. Mom, good morning. Did you sleep well? Child, yes mom, good morning. Mom, what would you like for breakfast? Child, can I have some bread and butter? Mom, sure. Would you like some juice too? Child, yes mom. Mom, do you have any homework today? Child, yes, I have a little bit of maths homework. Mom, finish it before you go out to play. Child, okay mom, sure I will. Mom, good, now go wash your hands before breakfast. Child, all right mama, I'm going now. Mom, great, breakfast will be ready in 5 minutes. Child, thank you mama. What is for dinner tonight? Can you help me with this task?
बस यह बातें बोलते रहिए, बार बार लगातार बोलना है। चाहे सेंटेंस हो या क्वेश्चन, उसे बार बार बोलते रहिए। अगर क्वेश्चन आपके सामने है तो उसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, यह भी सोचते रहिए और आपके नोटबुक में उसे लिखते रहिए और फिर दिन भर बार बार बोलते रहिए। भले कुछ बातें ना समझे लेकिन बोलते रहिए। यह प्रैक्टिस के लिए करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आगे आने वाले वीडियोस में इसके मीनिंग्स भी देने की हम कोशिश करेंगे। नाउ लेसन 135। आई वॉच, मैं देखता हूँ। आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। आई वॉच्ड, मैंने देखा। आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था। आई विल वॉच, मैं देखूंगा। यह 5 टाइप के सेंटेंसेस आपने अभी तक अच्छी तरह से जाने और समझे हैं। आज एक नया कदम लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नाउ सेंटेंसेस यूजिंग विल बी। आई विल बी वॉचिंग यानी मैं देख रहा होगा या मैं देख रही होगी। इसका मतलब भविष्य में जो क्रिया शुरू होने वाली है या शुरू होगी और शुरू रहेगी, इसके लिए विल बी यह यूज किया जाता है। नाउ मोर एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन। आई विल बी एट होम इन द इवनिंग, मैं शाम को घर पर रहूंगा या मैं शाम को घर पर रहूंगी। शी विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट्स में तैयार होगी। द मीटिंग विल बी टुमारो, कल मीटिंग है या होगी। ही विल बी बिजी विथ वर्क टुडे, आज वह काम में बिजी रहेगा। दे विल बी हियर सून, वह जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। डिनर विल बी सर्व्ड एट 8 PM, 8 बजे डिनर दिया जाएगा या शुरू होगा। इट विल बी कोल्ड टुमारो, कल से ठंडी होगी। द शॉप विल बी ओपन बाय 9 AM, दुकान 9 बजे खुलेगी। योर पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो, आपका पार्सल कल डिलीवरी होगा। वी विल बी एट द पार्क इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में पार्क में होंगे। I will be free after lunch. The movie will be on TV tonight. You will be happy with the results. The weather will be sunny tomorrow. She will be late for class. The train will be on time. My parents will be visiting us next week. Your phone will be fully charged in an hour. The teacher will be here soon. The place will be crowded on the weekends. We will be going to the market later. The cake will be ready in 30 minutes. You will be fine after some rest. He will be home by 7 PM. No, not possible. Tomorrow I will be having 4 to 5 meetings. Now, today's proverb. All that glitters is not gold. It means not everything that looks precious or true turns out to be gold. इसका मतलब है जो भी कीमती या सच्चा लगता है वह अच्छा होगा, ऐसे नहीं होता। Examples: He was attracted by the offer, but all that glitters is not gold, so he carefully considered it. She thought the new job was perfect, but remember, all that glitters is not gold. His expensive watch may look nice, but all that glitters is not gold. The beautiful house seemed ideal, but all that glitters is not gold. दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार लगातार आपको हर सेंटेंस बोलना है। दिन भर जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आप आपके गोल के पास पहुंच सकते हैं। पर आपका गोल है कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश स्पीकिंग, जो अब काफ़ी नज़दीक है। हमेशा की तरह दूसरों के साथ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। अब कोशिश नहीं, सीधी बात करिए। अगर आप गलत भी होंगे कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।